गाली या गोली हल नहीं, रियासत को कमजोर करने वालों को कोई तहरीक को कबूल नहीं। पाकिस्तान की खातिर जाती ख्वाहिशात को कुर्बान कर दें। फितना अल खवारिज के मुकम्मल खात्मे तक फोर्सेज ऑपरेशन जारी रखेंगी। दहशत गर्दी का सर कुचलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का GHQ में यौम दिफा की तकरीब से खिताब। कहा शोहदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। नाकाबिल तस्खीर दिफा हमारी अव्वलीन कौमी जरूरत है। पाकिस्तान हम सब का है, इसकी हिफाजत तरक्की हम सब की जिम्मेदारी है। आज़ादी इजहार आइन के तय करदा हुदूद व क़यूद में होनी चाहिए। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, किसी के खिलाफ जाने आना आज़ाइम नहीं रखता। सियासी इख्तलाफात को नफरतों में तब्दील ना होने दें। मुल्क दुश्मनों को जहां पाएंगे उनकी सरकोबी करेंगे। दहशतगर्दों पर जमीन तंग कर देंगे। इंतशार और मायूसी फैलाने वाले तमाम अनासिर को शिकस्त देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ में यौम दिफा की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तानी कौम बहादुर कौम है, अपना दिफा करना जानती है। कौम ने आजमाइश में पाक फौज के शाना बशाना काम किया। फौज और अवाम का रिश्ता दिल का रिश्ता है। पाकिस्तानी कौम को दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। अज़्म इस्तेहकाम किसी नए ऑपरेशन का नाम नहीं, किसी को बेदखल नहीं किया जाएगा। अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान की कड़ी है। कश्मीरियों की सियासी इखलाकी हिमायत जारी रहेगी। बहुत सी नैब तरमीम के मामार बानी PTI थे। दरखास्त नेक नियति से दायर नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने नैब कानून में तरमीम बहाल कर दी। इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर कर दी। नैब तरमीम के खिलाफ बानी PTI के हक में फैसला मुस्तरद। फैसले में लिखा गया है कि बानी PTI साबित नहीं कर सके कि नैब तरमीम गैर आईनी है। नैब कानून का असल मकसद सियासी इंतखाम या सियासी इंजीनियरिंग था। नैब कानून परवेज मुशर्रफ ने जबरदस्ती इख्तिदार में आने के 34 दिन बाद बनाया। जस्टिस सतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी का नैब तरमीम के फैसले में इजाफी नोट। हुकूमत को NRO 2 मुबारक हो। बानी PTI का नैब तरामीम से मुताल्लिक़ फैसले पर रद्द-ए-अमल। जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम के फैसले से तोशाखाना 2 का केस तो वैसे ही खत्म हो गया। मुझे तो इस फैसले पर खुशी मनानी चाहिए। 190 मिलियन पाउंड केस भी खत्म होने के करीब है। नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ इसलिए गए कि ये केसेस हमने नहीं बनाए थे। शहबाज शरीफ के तमाम केसेस पुराने थे। सिर्फ मकसूद चपरासी का शुगर स्कैंडल केस हमारे दौर में बना था। अवामी नुमाइंदे कानून पास करके अपने करप्शन केसेस खत्म कर रहे हैं। नैब तरामीम के जरिए वाइट कॉलर क्राइम पकड़ना नामुमकिन बना दिया गया। चोरी के रास्ते खोल दिए गए। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल और इस्लामाबाद में पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा बिल्स कौमी असम्बली से मंजूर। आजम नज़ीर तारड़ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूरी के लिए ऐवान में पेश किया। दानियल चौधरी ने ज़िमनी एजेंडे के तौर पर पुरअमन इज्तिमा का बिल पेश किया। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बिल की शदीद मुखालिफत की। बिल कसरत राय से मंजूर भी कर लिया गया। बिल के तहत डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद जलसे की इजाजत देंगे। जलसा मुंतशिर नहीं किया जाता तो पुलिस अफसर उसे ताकत के जरिए मुंतशिर कर सकेगा। गैर कानूनी जलसे के अरकान को गिरफ्तार किया जा सकता है। 3 साल तक सजा और जुर्माना होगा। दोबारा ये अमल दोहराने पर 10 साल तक कैद की सजा होगी। तहरीक इंसाफ के संगजानी जलसे का मकाम तब्दील। जलसा मवेशी मंडी संगजानी के मकाम पर होगा। जिला इंतजामिया का नोटिफिकेशन जारी। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के इस्लामाबाद इंतजामिया से राबते के बाद मकाम तब्दील कर दिया गया। मुल्क भर में यौम दिफा जोशो जज्बे से मनाया गया। पूरी कौम का शोहदा और बहादुर सपूतों को खिराज अकीदत। वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों के मज़ारों पर हाजिरी। गुलदस्ते पेश, फातह खानी की गई। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकारीब। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान, कोर कमांडर कराची और DG रेंजर्स सिंध की मज़ार कायद पर हाजिरी। कोर कमांडर लाहौर ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब। कोयटा और पेशावर में यादगार शोहदा पर फूल रखे गए। गाली या गोली हल नहीं, रियासत को कमजोर करने वालों को कोई तहरीक को कबूल नहीं।
पाकिस्तान की खातिर ज़ाती ख्वाहिशात को कुर्बान कर दें, फितना अल खवारिज के मुकम्मल खात्मे तक फोर्सेज ऑपरेशन जारी रखेंगी, दहशत गर्दी का सर कुचलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का GHQ में यौम दिफा की तकरीब से खिताब, कहा शोहदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे, नाकाबिल तस्खीर दिफा हमारी अव्वलीन कौमी जरूरत है। पाकिस्तान हम सब का है, इसकी हिफाजत तरक्की हम सब की जिम्मेदारी है। आज़ादी इजहार आइन के तय करदा हुदूद व क़यूद में होनी चाहिए। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, किसी के खिलाफ जाने आना आज़ाइम नहीं रखता। सियासी इख्तलाफात को नफरतों में तब्दील ना होने दें, मुल्क दुश्मनों को जहां पाएंगे उनकी सरकोबी करेंगे, दहशत गर्दों पर जमीन तंग कर देंगे, इंतशार और मायूसी फैलाने वाले तमाम अनासिर को शिकस्त देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ में यौम दिफा की मरकजी तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तानी कौम बहादुर कौम है, अपना दिफा करना जानती है। कौम ने आजमाइश में पाक फौज के शाना बशाना काम किया। फौज और अवाम का रिश्ता दिल का रिश्ता है। पाकिस्तानी कौम को दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। अज़्म इस्तेहकाम किसी नए ऑपरेशन का नाम नहीं, किसी को बेदखल नहीं किया जाएगा। अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान की कड़ी है। कश्मीरियों की सियासी इखलाकी हिमायत जारी रहेगी। झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। वतन अजीज के जांबाज शाहीनों को खिराज तहसीन पेश करने का दिन। मुल्क भर में यौम फ़ज़ाइया आज मनाया जाएगा। एयर बेसिस पर खुसूसी तकारीब होंगी। पाक फ़ज़ाइया को खिराज तहसीन पेश करने के लिए खुसूसी गीत रिलीज कर दिया गया। पाक बहरिया के 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों के बेड़े में शमूलियत की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तुर्की के नायब सदर और वजीर दिफा की भी तकरीब में शिरकत। आसिफ अली जरदारी ने कहा मुसल्लह अफवाज किसी भी जारहियत से निमटने के लिए तैयार है। मजबूत नेवी समंदरी सरहदों की हिफाजत की जमानत है। बलूचिस्तान के इलाके पशीन में CTD की कार्रवाई। 5 दहशतगर्द मारे गए, 1 क्लाशनकोव, 3 पिस्टल, 2 दस्ती बम और 4 किलो धमाका खेज मवाद बरामद। CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्द टारगेट किलिंग में मुलविस थे। नताशा को अल्लाह के नाम पर माफ किया। वाकया हादसा था जो जानबूझकर नहीं किया गया। अदालत मुलजिमा को जमानत दे तो कोई एतराज नहीं। कारसाज हादसे की मुतासरीन का मुलजिमा नताशा के अहल खाना से मुआहिदा हो गया। दियत के 5.5 करोड़ रुपए से जायद अदा किए गए। आमना के अहल खाना ने रकम पे ऑर्डर के जरिए वसूल की। आमना के किसी रिश्तेदार को कंपनी में मुलाजमत भी दी जाएगी। वाक़े में जख्मी होने वाले अफराद के साथ भी सुलह हो गई। जख्मियों को अलग से रकम की अदायगी की गई। अदालत ने मुलजिमा की जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए की मचिल के जमा कराने का हुक्म भी दे दिया। और पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने पहला मेडल जीत लिया। हैदर अली ने डिस्कस थ्रो F37 में कांसी का तमगा अपने नाम किया। पाकिस्तानी एथलीट ने 52.54 मीटर दूर डिस्क फेंके।